दर्शकों, सतलोक आश्रम बैतूल में महासमागम का आयोजन किया गया है। हमारे सहयोगियों के द्वारा और मेरे द्वारा ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से कई कवरेज किए जा चुके हैं और यहाँ की हर एक व्यवस्था, यहाँ के पाठ प्रकाश से लेकर के भंडार गृह की व्यवस्था हो, चाहे रक्तदान की व्यवस्था हो, सारी कवरेज हमने दिखाया। आज समागम है, उसका तीसरा दिन मतलब अंतिम दिन है और आज हम भंडार गृह में दोबारा आए हुए हैं। ये भंडार गृह में हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये भंडार गृह की आज की दशा क्या है, आज यहाँ की स्थिति क्या आज इस भंडार गृह में पूरा जितने भी मिष्ठान बने थे खाली हो चुके हैं या बचे। जो संगत आए थे, जो लोग आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, वे घर जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस कवरेज में करने वाले हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत अपना हमारे चैनल में। एक बार अभी क्या क्या चल रही है भंडार गृह में, एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिवसीय जो भंडारा था उसका आज अंतिम दिन है। आप सभी देख रहे हैं कि श्रद्धालु अभी भी जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी के आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और यहाँ पे रही भंडारे की, ये भंडारे संत रामपाल जी महाराज का कभी यहाँ ख़त्म होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है ना भीड़ बहुत ज़्यादा है पंडाल में। और अभी पूरी जो घर जो जा रहे हैं, श्रद्धालु जो जाते हैं उनके लिए पूरी पैक करके जो है ना रास्ते के लिए जो है दी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी भी भंडारा जो है ना चल रहा है और बहुत अधिक मात्रा में भी अभी जो है ना भंडारा जो है स्टॉक में रखा हुआ है। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी माइयाँ जो है ना पूरी जो है बेलने की सेवा कर रही हैं। ये एक बार इनको दिखाइए, यहाँ पे जो माताएं बहनें हैं अभी भी पूरी बेल रहे हैं, मतलब अभी भी भंडारा चल रहा है। अभी करीब 2:30 बजने को है, 2:30 बजने को है, आज तीसरा दिन है और आज भी इतनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे माताएं बहनें जो है पूरी बेल रहे हैं, मिष्ठान बन ही रहे हैं अभी। और हम कुछ लोगों से बात कराएंगे जो स्टोर रूम के सेवादार हैं, जो स्टोर रूम की सेवा देखते हैं, जो भंडार गृह की सेवा देखते हैं, जहाँ पे मिष्ठान रखे जाते हैं, उन लोगों से भी हम रूबरू कराएंगे। एक बार इधर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से पूरी सावधानी के साथ जो माताएं हैं वे इस पूड़ी बेलने का कार्य को कर रहे हैं बड़े सावधानी के साथ। और डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखा गया है, इसमें डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, बालों को ढका गया है, बालों को ढक करके जो है वे ये कर रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से और बात करेंगे और यहाँ पे आप एक बार यहाँ दिखाना आपको चाहूंगा। यहाँ पे पूरी जो है स्टॉक की जाती है, यहाँ पे पूरी स्टॉक की जाती है और यहाँ से फिर कहाँ जाता है, कैसा होता है, ये हमको अभी ये तो जो है जानने का विषय है। अभी हम बात करेंगे जो सेवादार हैं यहाँ की, जो देख रेख करते हैं उनको, लेकिन यहाँ की प्रॉपर व्यवस्था आपको दिखाना चाहूंगा। इसको एक तरीके से एक ड्रम की शेप दे दिया गया है और इसमें त्रिपाल से ऐसे किया गया है जैसे मानो एक ये पूरी बनाने के रखने के लिए ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें तेल लीकेज ना हो और पूरी जो है गर्म रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। अभी हम कुछ यहाँ के जो व्यवस्था देखते हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर मेरा सवाल ये है, अगर कोई अगले समागम में सतलोक आश्रम विजिट करना चाहेगा तो क्या किसी प्रकार का ऑनलाइन बुकिंग उसको करना पड़ेगा या फिर किसी प्रकार का उसको टोकन लेनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है और निःशुल्क व्यवस्था है तो जरूर उसका कुछ तो कुछ मापदंड होगा कि इतने लोग हमारे सतलोक आश्रम बैतूल में विजिट करने वाले हैं तो हम इतना व्यवस्थाएं करें। क्योंकि हमने अभी भी लड्डू जो भंडार है उसको देख के आए, लड्डू भंडार की पूरी एक लेयर जो लाइन है पूरी अभी बची हुई है। सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से और जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं उतनी ही व्यवस्थित तरीके से हो रही है। ये कैसे होती है, लोग जो आना चाहते हैं वे जानना चाहते हैं, सवाल का जवाब कृपया करके इसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, ये सच्चे संत का दरबार है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, कोई चंदा नहीं लिया जाता, किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं कटाई जाती। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से और उनके दिशा निर्देश पे ही सारी चीजें चल रही है। ठीक है, जो भी श्रद्धालु, जितने भी श्रद्धालु आना चाहते हैं उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी भी मात्रा में संगत आ जाए यहाँ, उनके लिए 24 घंटे भंडारे की निःशुल्क व्यवस्था है। रजाइयाँ हैं, ठंड के समय में आप देख रहे होंगे, नहाने की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, गर्मियों में गर्म पानी ठंड में व्यवस्था है।
तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का बगैर प्रशासन के इतना अनुशासित तरीके से सभी सेवा में लगे हुए हैं। और संगत आज तीसरे दिन है, समागम का समापन है। अंतिम दिन होने के बावजूद भी अभी आपने देखा होगा कि पंडाल खचाखच भरा हुआ है। तो लिमिटेशन नहीं होती है यहाँ पे, किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जो भी जितने वक्त तक जितनी बार भंडारा लेना चाहे और जितना भी भंडारा लेना चाहे बिल्कुल निःशुल्क है। और सब कुछ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है। ऐसा तो नहीं है सर कि हम अगर पहले सूचित ना करें तो फिर हमको वहाँ पे जगह नहीं मिल पाएगा या फिर बाहर हमको रूम लेना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा? किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी समागम आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किए जाते हैं, जो भी तारीखें बताई जाती है, उन तारीखों में आकर खुद इसका अनुभव कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलने वाले सभी सतलोक आश्रमों में एक समान, एक प्रकार से बिल्कुल सुव्यवस्थित व्यवस्था है और बिल्कुल शांतिपूर्वक सारी व्यवस्थाएं उनके आशीर्वाद से चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। को दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर विशाल भंडारा सतलोक आश्रम बैतूल, ये सतलोक आश्रम बैतूल का नजारा है। अब इधर जो है लड्डू की एक लाइन पूरी जो है बची हुई है और इतना भीड़ होने के बावजूद इतनी स्टॉक बची हुई है। हम जो यहाँ के व्यवस्था देखते हैं उनसे हम बात करेंगे और एक बार जानेंगे कितनी खपत हुई इस बार लड्डू और जलेबी और कितनी बची हुई है, इसकी क्वांटिटी कितनी हो सकती है, हम बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार जी, सत साहेब। कितनी खपत हो चुकी है 3 दिन के जो कार्यक्रम चले सतलोक आश्रम में, कितने मिष्ठान जो है खपत? देखिए 3 दिवसीय संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस जो मनाया गया, भंडारा का जो ये प्रसाद जो है लड्डू राम जो है जलेबी राम है, ये 50 से 60 कुंटल का बना। और आपने देख रहे हैं अभी, जैसे आपने वीडियो में बताया अभी ये कि अभी कम से कम 8 से 10 कुंटल जो आज अभी जो चल रहा लगातार अभी भंडारा चालू है, ये बचा हुआ है। और कम से कम 60 से 70 कुंटल का जो है मिष्ठान बन चुका है। अच्छा, 7 से 70 कुंटल। क्या लगता है अभी पूरा जो है समय बचा हुआ है, अभी पूरा जो है मतलब बोलना चाहिए आधा दिन बचा हुआ है ना? और क्या इतने जो मिष्ठान बचे हुए हैं ये पर्याप्त है या फिर और बनाना? देखिए ये चल रहा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो और बनाएंगे, तुरंत बन जाएगी। जी हाँ। तो सेवादार यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में सेवादार लगे हुए हैं। 1 घंटे के अंदर जितना मिष्ठान चाहिए बन जाएगा तुरंत, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है तुरंत तुरंत हाथों हाथ, बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म, बिल्कुल एकदम। लेकिन मैंने एक चीज मैं देखी यहाँ पे, आज समागम चल रही है, समागम चल रही है, आधा दिन बचा हुआ है और आप लोग ऐसे नाप करके कैसे बनाते हैं कि उससे ज्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता? ये तो गुरु जी की दया है, उनकी रजा से ही सब कुछ होता है, उनके आशीर्वाद से ही सेवाएं होती है, बिल्कुल बाकायदा। ना तो कभी आज तक भंडारा कम हुआ है, बल्कि बढ़ता ही है, कम तो होता ही नहीं है। हमारे विचारों से भी ज्यादा ऐसा हो जाता है, हम सोचते शायद थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन गुरु जी की दया होती है और मिष्ठान बचता है, कम नहीं होता कभी भी, बिल्कुल। और बाकायदा सबको लड्डू है, जलेबी है, खाते हैं बाकायदा, बिल्कुल कोई कमी आज तक नहीं है, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। अगले जो समागम आ रहे हैं उसका एक बार डेट बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वे जो है सतलोक आश्रम बैतूल में विजिट करें, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखें, यहाँ का प्रसाद ग्रहण करें, यहाँ का जो सत्संग है या ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी का उसे श्रवण करें और जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है उससे परिचित हो। एक बार आगे आने वाले समय जो समागम है उसका डेट बता। अभी आने वाला जो समागम है 26, 27 और 28 का समागम है, वो संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है। उसी उत्सव में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय फिर से भंडारा है ये। तो दास की प्रार्थना है पूरे विश्व के लोगों से कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम 13 है, आप वहाँ पर आश्रम में आए। आप सादर आमंत्रित है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। यहाँ पर निःशुल्क भंडारा है और आप सभी परिवार सहित पधारे यहाँ पर। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया। दर्शकों ये सतलोक आश्रम बैतूल का वो जगह था, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पे मिष्ठान रखे गए थे और जैसा जो मिष्ठान रखे गए थे उसकी जो क्वालिटी थी, साफ सफाई की अगर व्यवस्था हम बात करें तो जिस दिन मैं पहली बार आया था उस दिन जैसे थी वैसे ही आज भी थी। यहाँ पे जो मिष्ठान रखी गई थी, इस पूरी लाइन की मिष्ठान खत्म हो गई। एक बार दिखाइए, यहाँ पे एक उसका कण तक नहीं मिलेगा आपको, इतनी साफ सफाई के साथ जो है यहाँ की व्यवस्था की जा रही है।
इतनी साफ सफाई के साथ यहाँ की व्यवस्था रखी गई है। ये सतलोक आश्रम बैतूल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसे ही सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 13 सतलोक आश्रम संचालित किए जा रहे हैं पूरे देश विदेशों में, और इस तरीके का व्यवस्था हर एक सतलोक आश्रम में मिल जाएगा। आप लोग देखिए कितनी हाइजीनिक तरीके से ये व्यवस्थाएं की जाती है, साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को ढकने के लिए मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, हो सकता है ये कोई टोक दे कि आपका हाथ गंदा है या फिर कुछ इसके लिए नियमावली होगी। मैं इससे पूछूंगा, एक मिनट आ जाइए थोड़ा सा, कोई एक ये क्या है उसके विषय में बताइए। ये जो कवर किया गया हो क्या है, वो जो कवर किया हो क्या है? ये वो पेपर है और इसके अंदर ईंट है, हाँ। उसको कवर किया गया क्योंकि मिट्टी वाला ना हो, उसके ऊपर टेप मारा गया है, कोई भी जलेबी कोई भी वस्तु खराब ना हो। अच्छा हाँ, इसलिए। अच्छा, मतलब उसको जो है इसको ढक और दबा के रखने के लिए इसको प्रॉपर व्यवस्था की गई है। सबसे पहले उसमें एक ठोस वस्तु रखी गई है, ठोस वस्तु के बाद उसमें पेपर लपेटे गए हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक लेविनेशन की तरफ परत चढ़ाई गई प्लास्टिक की, और उसके बाद फिर उसको रखा गया। इतनी सावधानी और इतनी व्यवस्थित तरीके से सतलोक आश्रम बैतूल का ये जगह जो जहाँ पे मिष्ठान रखे जाते हैं, स्टॉक की हम बात करें, वहाँ की ये व्यवस्था है। दर्शकों, कैसे लगी ये कवरेज आपको जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी हम कवरेज इस तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ जो ऐसे न्यूज चैनल की मेन चैनल जो है उसे भी सब्सक्राइब करें, ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ उसे भी सब्सक्राइब करें। हम इस तरीके का कवरेज आपको बार बार दिखाते रहेंगे।